जब चाहिए होती तब एक भी नहीं रुकती। इतना गुस्सा आ रहा है मुझे उस पे। पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेंट लिखवाएंगे तब उस चीटर सत्यवान को पता चलेगा कि चीटिंग करने का परिणाम क्या होता है। हाँ हाँ, साड़ियाँ तो हमने देख कर ली थी, फिर भी डिफेक्टिव कैसे निकली? एक्सक्यूज मी, आपकी साड़ियाँ भी डिफेक्टिव निकली? हाँ। सेल वाले ने हम लोग को भी डिफेक्टिव साड़ी दी बाबा। हाँ, और जब हम साड़ी बदलने के लिए गए ना तो हमें जवाब ही नहीं दिया और ऊपर से कहा कि बिल लाओ। अरे बिल तो उसने ही हमें नहीं दिया था। बोलो। हाँ नहीं दिया। बिल तो हमें भी नहीं दिया। हाँ, अब वो आपको साड़ी बदल के भी नहीं देगा। अरे ऐसे कैसे नहीं मिलेगी? हाँ, और वो सिसोटी वाली औरत के हाथों हमें धक्का मार के बाहर निकलवा दिया। सिसोटी औरत? अरे सिक्योरिटी वाली लेडी। हाँ वही। और अब हम लोग पुलिस स्टेशन जा रहे हैं कंप्लेंट लिखाने। आप भी चलिए हमारे साथ। पुलिस स्टेशन? ना बाबा ना, हमको ये सब केस वेस के झमेले में नहीं पड़ना है। अरे केस करना हमारा फर्ज है। हाँ। अब फर्ज निभाने के लिए हमें कोई टेंशन नहीं चाहिए। सॉरी पापा। ये टेंशन नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है करके जो अन्याय बर्दाश्त करते हैं ना लोग, उसी में इन चीटरों की हिम्मत बढ़ जाती है और हमारे साथ फ्रॉड करते हैं वो। कमान छोड़ो इन लोगों को, हम लोग तो अपना फर्ज निभाते हैं। हाँ चलो, लेट्स मूव। हाँ बस। एक मिनट, आप लोग बैठिए, पहले बैठिए। क्या हुआ, क्या बैठ? एक मिनट, क्या हुआ क्या? इंस्पेक्टर साहब, हमें फरियाद लिखवानी है। हाँ हाँ सर, और उसके बाद हमारे साथ चलिए प्लीज। हाँ चलिए, हमारे साथ चलिए। हाँ चला ना, आमच्या बरोबर जरा लवकर। एक क्या हुआ क्या? अरे साहब, हमारे साथ छेतरपिंडी हुई है। छेतरपिंडी? मतलब हमारे साथ चीटिंग हुई है सर। हाँ, आम्हाला फसवलंय त्यांनी। फसवले? क्या चीटिंग क्या हुई? भाटियावाड़ी में साड़ियों का सेल लगा है। वहाँ से हम सब ने साड़ियाँ खरीदी। हाँ। पर आधे से ऊपर साड़ियाँ डिफेक्टिव निकली। हाँ। मैं बताती हूँ आपको। देखिए, ये साड़ी है ना। हाँ, ये देखिए, ये है ना। अरे ये क्या कर रही हैं आप? अरे इसको हटाइए। ये क्या सलूक हुआ? हटाइए। देखा आपने? ये देखो, ये चूहे ने काट लिया है। और यहाँ देखिए, ये ऐसा थोड़ी होता है। ये देखिए इंस्पेक्टर साहब, ऐसी साड़ियाँ दी है उन्होंने। हाँ, मैक्सिमम साड़ियाँ डिफेक्टिव है। हाँ। तो आपको चेक करके खरीदनी चाहिए ना। इंस्पेक्टर साहब, हमने सारी साड़ियाँ चेक करके ही ली थी, पर घर जाकर देखा तब साड़ियाँ फटी हुई निकली। हाँ, असं केलं, चालाक निकलो वो। तो वापस ले जाइए, बदल देंगे वो लोग। सर, हम वहीं से आ रहे हैं, पर हमारे पास बिल ना होने की वजह से वो लोग साड़ियाँ ही नहीं बदल रहे हैं। हो सर। अरे बहन जी, बिल की क्या जरूरत है? अगर आपको कोई तकलीफ हो तो यहाँ मेरे पास वापस आना। जबान की भी कोई कीमत होती है ना। असं म्हणाला, खोटारडा एक नंबरचा। और वापस गए तो हमारे साथ झगड़ा करके धक्का मार के हमें बाहर निकाल दिया। हाँ सर, धक्का मारा हमको। इंस्पेक्टर साहब, आप मानोगे नहीं, अगर हमारे अहमदाबाद में ऐसा हुआ होता ना तो हमारी पोल की सारी बहनें उस सेल वाले को साड़ी पहनों के ऐसा सबक सिखाती कि याद रखता वो। आप अभी चलिए ना हमारे साथ जल्दी प्लीज। देखिए, हम लोग इस समय नहीं आ सकते क्योंकि शिवाजी पार्क में रैली है और सारी पुलिस फोर्स वहाँ लगी हुई है ड्यूटी पर। वो लोग आ जाएं, उसके बाद हम लोग आ जाएंगे। तो फिर वो लोग कब तक आएंगे? हाँ। वो तो नहीं बता सकते क्योंकि 2 घंटे भी लग सकते हैं, 5 घंटे भी लग सकते हैं। What? अरे देवा, आता? पर सर, आपको कुछ तो एक्शन लेना ही पड़ेगा। अरे हाँ, आप लोग एक काम क्यों नहीं करते? आप लोग चले जाइए कंज्यूमर फोरम में, वो डिपार्टमेंट है ही इसी के लिए। वहाँ ग्राहकों को न्याय मिलता है और आपका काम भी जल्दी हो जाएगा। अरे हाँ, इंस्पेक्टर साहब सही कह रहे हैं। ग्राहक के साथ कभी भी कोई अन्याय हो तो कंज्यूमर फोरम उनकी मदद जरूर करता है।
थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। चलिए। थैंक यू सो मच। सर। यस, may I help you? सर हमारे साथ चीटिंग हुई है, इसलिए हमें कंप्लेन लिखवानी है। गुड, वेरी गुड। अरे गुड़ का त्याग? हाँ, कुछ समझ में नहीं आया। What do you mean by good? अरे हमारे साथ चीटिंग हुई है, उसमें गुड क्या? आई जॉनी? नहीं, ऐसा नहीं। आपके साथ अन्याय हुआ और आप कंप्लेन लिखवाने यहाँ चली आई, इसके लिए वेरी गुड। तो ठीक। सरकार जागो ग्राहक जागो का नारा लगाकर लोगों को जागरूक करने की कोशिश करती है और ज्यादातर लोग कंपनी या फिर दुकानदार के खिलाफ कंप्लेन लिखवाने की बजाय अपने नसीब को दोष देकर चुपचाप बैठ जाते हैं। कहिए, क्या बात है? सर हम लोग को भाटियावाड़ी में सेल लगा है। अच्छा, एक मिनट। अब जरा शांति रखिए प्लीज। सॉरी सर। एक एक करके बताइए, बोलिए। हाँ। बात यह है सर कि भाटियावाड़ी में साड़ियों का सेल लगा है और हम सब वहां साड़ियां खरीदने गए थे, पर हुआ यूं तो ये बात ही है सर। व्हाट? कमाल है आप लोग। दिखने में तो आप पढ़ी लिखी लगती हैं, फिर भी आप बिल लिए बगैर चली आई। अरे हम लोग इतनी ऐड देते हैं, जागो ग्राहक जागो, कुछ खरीदने के बाद बिल लेना जरूरी है, फिर भी आप लोग। अब आपके पास जब बिल नहीं है तो विदाउट प्रूफ मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ? मतलब आप हमारी मदद नहीं करोगे? मैंने ये नहीं कहा कि मैं आपकी मदद नहीं करूंगा। कस्टमर होकर आप अपना फर्ज भूल सकती हैं, हम नहीं। चलिए, काम करता हूं, मैं आप लोगों के साथ चलता हूं, कोशिश करके देखता हूं। चलिए, आइए, आइए, आइए। बस भैया रुको यहाँ पे। ये रिक्शा है ना, इसके आगे। कितने पैसे में आपके? चलो सब आ गए ना? हाँ चलो भाग जाओ। भाई सर आइए आप। चलो जल्दी। चलो जल्दी। चलिए सर। यहीं पे है वो। यही है जिसने हमारे साथ चीटिंग की है। देखिए, हम हमारे साथ कंज्यूमर फोरम के ऑफिसर को लेके आए हैं। नमस्ते साहब। लेकिन आप लोग कौन है? मैंने पहचाना नहीं आपको। माय गॉड, ये अब हमें पहचानते भी नहीं है। पहली बार देख रहा हूँ तो पहचानूंगा कैसे? हमें पहचानते नहीं हो? ये भाई, ये जो कटोरा है ना, उसमें चॉकलेट के बदले बादाम रखो और पूरा दिन खाया करो, तब याद में सच्ची हो जाएगी। हाँ। क्या बोल रहे हैं आप? कुछ पता नहीं चल रहा है। आइए देखिए ना, बहुत सारी साड़ियाँ हैं, सेल है यहाँ पे, देखिए देखिए। सेल नहीं, अब आप जेल जाओगे, जेल। एक मिनट। देखिए भाई साहब, इन मैडमों ने कंप्लेन की है आपके खिलाफ। आपके यहां से इन्होंने जो साड़ियां खरीदी है, उनमें से कई साड़ी डिफेक्टिव है। अच्छा, लाइए, मैं आपको साड़ी बदल के देता हूँ, जरा बिल लाइए। अरे आपने बिल कहाँ दिया था? कमाल है, मैंने आपको बिल नहीं दिया। अरे बिल के बगैर तो मैं माल ही नहीं बेचता। देखिए साहब, ये रही बिल बुक। अरे ये तो डबल टोल की है। साहब,
मुझे लगता है ये औरतों की पूरी गैंग है। मुझे ब्लैकमेल करना चाहती है, लूटना चाहती है। हाँ, क्या? अरे बाप रे! आप हमें पैसे लूटने वाले ब्लैकमेलर समझते हैं? हाँ? जी नाम है सत्यवान और इतना झूठ बोलते हो? अगले जन्म में कौवा बनोगे, कौवा। हाँ। क्या? सर आप इमीडिएटली इन पर एक्शन लीजिए। हाँ। और मेरे 9,500 वापस कीजिए। हाँ? मतलब हम सबके पैसे वापस कीजिए आप। तू लबाडपणा करू नको। तू ओळखत नाही मला, मी सांगून ठेवते तुला। क्या पैसा लगाया रखा है? अरे आप लोग यहाँ आए ही नहीं है। अरे आए थे हम लोग। साहब मुझे तो लगता है ये हमारे कॉम्पिटिटर की चाल है। वाह भाई वाह, अभी थोड़ी देर पहले आपने हमें पैसे लूटने वाले गैंग बताया था, राइट? और अब आपके कंपटीटर की चाल? वाह क्या बात है। मैडम 100 बात की एक बात, बिल है तो बात कीजिए, तो जाइए यहाँ से। अरे काय सारखं बिल बिल बिल, आपने बिल दिया है हमें? तो फिर सर आप एक काम कीजिए, ये हमारी साड़ियाँ देखिए और यहाँ पे आपको सेम साड़ियाँ मिलेंगी, आप चेक कीजिए प्लीज। अरे बम्बई में साड़ियों की हजारों दुकान है, एक जैसी साड़ियाँ हर दुकान में मिलेगी, समझे? इतना झूठ मत बोलो, इतना झूठ। सर प्लीज अरेस्ट हिम राइट नाउ। अरेस्ट कीजिए सर। ए, मुझे गिरफ्तार करने की बात मत करना। मेरी दुकान में आके मेरी बेइज्जती करती हो, मैं मानहानि का दावा करूंगा आप पे। अरे वाह! उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। सर ये आदमी झूठ बोल रहा है, झूठा है ये इंसान। एक मिनट मेरी बात सुनिए, एक मिनट। देखिए आप सभी कहते हैं कि ये झूठ है और ये कहते हैं कि आप सभी झूठी हैं। अगर आप सच्चे भी हैं ना, तो हमें कानून में रहकर सबूत के साथ काम करना पड़ेगा, समझी? आप इस वक्त चलिए मेरे साथ। आप मैडम बाहर चलिए, शांति रखिए और चलिए यहाँ से। चलो चलो निकलो यहाँ से, चलो। ऐसा धंधा करता है क्या बात? आप लोग जानते कुछ देखो। आप शांति रखिए, पहले बाहर आइए। मैं समझ सकता हूँ आपकी प्रॉब्लम क्या है। आप मेरी बात तो सुनेंगे कि नहीं? ठीक है आप लोगों की बात लगी। एक मिनट मुझे बोलने, एक मिनट प्लीज, एक मिनट। देखिए आप लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है बिल न लेकर। जब भी आप कोई भी चीज खरीदती हैं, उसका पक्का बिल लेना बहुत जरूरी होता है। ये सेल वाले बड़े चालाक होते हैं। अगर आप लोगों के पास बिल होता तो मैं जरूर आप लोगों की कुछ मदद कर सकता था, बट इन दिस केस मुझे मेरे सीनियर से बात करनी पड़ेगी। मैं चलता हूँ। ओह नो, हम लोग तो बुरी तरह से फंस गए। हमारे पैसे गए समझो। नहीं कोमल भाभी, हमारे पैसे कोई हजम नहीं कर सकता। हमारे साथ हुए अन्याय के विरुद्ध न्याय पाने के लिए हमें अहमदाबादी आइडिया ही आजमाना पड़ेगा। दया भाभी जो भी आइडिया हो प्लीज जल्दी बता दीजिए, प्लीज जल्दी बोलिए। हाँ, अरे ये आइडिया हमारे खानदान ने भी आजमाया है और मैं 100% विश्वास के साथ कहती हूँ कि जीत हमारी ही होगी। अच्छा हाँ दया भाभी आइडिया क्या है वो तो बताइए। हाँ, जब मेरी माँ मेरी उम्र की थी और सुंदर विराट टप्पू की उम्र का था, तो वो टप्पू के जितना ही होशियार था और उसीलिए मेरी माँ ने स्कूल में उस सर का ट्यूशन नहीं रखा था और उसी वजह से सर ने सुंदर को एग्जाम में फेल कर दिया।
तो मेरी माँ ने कहा कि देखिए मेरा बेटा होशियार है, आप सुंदर को फेल नहीं कर सकते, आपको सुंदर को पास करना ही पड़ेगा। लेकिन हमारी बदनसीबी देखो, वो स्कूल का प्रिंसिपल सर के जीजा जी निकले और उन्होंने हमारी एक बात नहीं सुनी। और फिर मेरी माँ ने एक अहमदाबादी आइडिया आजमाया, तो वो लोगों को सच के सामने झुकना ही पड़ा और सुंदर को पास करना ही पड़ा। खुदाए दया बेन, पन वो आइडिया क्या है वो तो बोलो नहीं। नहीं बाबा। हाँ, बताती हूँ। हाँ, देखिए। बहुत बढ़िया दया भाभी, ग्रेट आइडिया। अच्छा आइडिया है मम्मी। रुक गया। हेलो, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, नटू काका हियर। हाँ नटू काका, मैं दया बोल रही हूँ। बोलिए सेठानी जी, क्या हुक्म है? नटू काका, आप जल्दी से भाटियावाड़ी हॉल के पास आ जाइए और देखिए टप्पू के पापा को बिल्कुल पता नहीं लगना चाहिए। क्यों, क्या हुआ सेठानी जी? ठीक है सेठानी जी, मैं अभी पहुंचता हूँ। अब देखो मैं किसको फाट करती हूँ। हरी टेडी, जल्दी से आ जा। भाभी, ये तो आपने बहुत ही अच्छा किया। यस, नारी शक्ति जिंदाबाद, 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 नारी शक्ति जिंदाबाद। सुनिए नारियों, जब तक ये साड़ी वाला हमारी साड़ी हमें बदल कर नहीं देता या फिर हमारे पैसे हमें वापस नहीं लौटाता, तब तक हम सब लोग यहाँ पर गरबा खेलेंगे। गरबा करेंगे। और जब हमारी जीत होगी तभी ये गरबा आंदोलन खत्म होगा। क्यों? हाँ। सेठानी जी, मैं ढोल लेकर आ गया। थैंक यू नटू काका। हाँ, थैंक यू। अरे इसमें थैंक यू कहे का सेठानी जी, ये तो मेरा कर्तव्य है, मेरा महान धर्म है। आप सब मेरे महान भारत की महान आंदोलनकारी नारियां, जब अन्याय के खिलाफ उग्र आंदोलन छेड़ रही है, ऐसे स्वर्णिम अवसर पर ये नटू काका का भी आपको सैल्यूट। थैंक यू। तो सेठानी जी, या होम करीने पढ़ो, फतेह से आगे। चलो। सत्यवान, खोल कान, तू बंद कर अपनी दुकान। तेरी बंद हो दुकान बेईमान ढोंगिया, तेरी बंद हो दुकान बेईमान ढोंगिया, बेईमान ढोंगिया सत्यवान ढोंगिया, बेईमान ढोंगिया सत्यवान ढोंगिया। ओ तेरी हे हे हे
सर वो औरतें गई नहीं है, वो तो बाहर आपके खिलाफ गरबा आंदोलन कर रही है। जब तक आप उनसे माफी मांगकर उनके पैसे वापस नहीं करते ना, वो गरबा खेलती ही रहेगी। खेलने दो, थक के सो जाएगी। जा तो अपना काम कर। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ रीटा रिपोर्टर कल तक से, और इस वक्त खड़ी हुई हूँ मैं लाइव भाटियावाड़ी हॉल के बाहर। आज तक आप लोगों ने हिंदुस्तान के इतिहास में कई तरीके के आंदोलन हुए जिनके बारे में आपने सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा। जी हाँ दर्शकों, ये है एक अनोखे तरीके का आंदोलन जो कि छेड़ा है गोकुल धाम सोसाइटी की महिलाओं ने इस साड़ी व्यापारी के खिलाफ। ये है गरबा आंदोलन। तो आइए अब बात करते हैं इस आंदोलन की लीडर श्रीमती दयाबेन जेठालाल गढ़ा के साथ, और उनसे पूछते हैं कि उनको इस बारे में क्या कहना है। आइए दयाबेन, हमें ये बताइए कि आप ये गरबा कब तक जारी रखेंगी? जब तक ये साड़ी वाला हम लोगों को साड़ी बदल कर ना दे और हमारे पैसे वापस ना करे, तब तक हम लोग गरबा करते ही रहेंगे। हाँ, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये करने में वो 2 घंटे, 10 घंटे या फिर 2 दिन लगा दे, तब आप क्या करेंगी? ओहे, 2 दिन क्या, हम लोग 2 हफ्ते तक गरबा आंदोलन चालू रख सकते हैं। क्यों? तो देखा दर्शकों आप लोगों ने कि किस तरह से ये सारी महिलाएं मिलकर कर रही हैं इस साड़ी के व्यापारी के खिलाफ ये आंदोलन, गरबा आंदोलन। आप लोगों को क्या लगता है कि इस आंदोलन में जीत किसकी होगी, इस व्यापारी के अन्याय की या फिर इन गोकुलधाम सोसाइटी की महिलाओं की जो कि कर रही हैं ये गरबा आंदोलन? आप अपने विचार हमें भेज सकते हैं ना, फोन उठाइए और SMS कीजिए सपोर्ट, और अगर आप इन्हें अपनी विशेष भेजना चाहते हैं तो अपना फोन उठाइए, लिखिए विशेष और हमें भेज दीजिए 777722 पर। धन्यवाद, और मैं हूँ रीटा रिपोर्टर कल तक से। तब्बू, तूने प्रॉमिस किया था एग्जाम खत्म होने के बाद तू सबको आइसक्रीम खिलाएगा। हाँ। ओके फ्रेंड्स, चलो मेरे घर पे सबको आइसक्रीम खिलाता हूँ। तू मुझे मारना चाहती है? नहीं माँ जी, मुझे पता है ना कि मुझे डायबिटीज है। आप कुछ समझाइए नहीं। सास और बहू जब देखो तब झगड़ते रहते। मेरे खिलाफ भड़का रही है तू। तब्बू ये देख, मम्मी और सभी आंटी अन्याय के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। हमारी मम्मी ग्रेट है। हाँ। तब्बूड़ा जेठिया को फोन लगा। हाँ दादाजी। हेलो। हेलो पापा, जल्दी से कल तक चैनल देखो। मम्मी और सभी आंटी टीवी पर आ रही है। ये क्या कर रहे हो लोग? नटू काका उधर कब पहुंच गए? अरे मकान ला मुझे ले। ये जेठिया, ये सब क्या हो रहा है? क्या पता बाबूजी, ये दया बिना। ये सब बातें छोड़ और जल्दी से भाटियावाड़ी पहुंच, हम भी पहुंच रहे हैं। हाँ ठीक है बाबूजी, पहुंच रहा हूँ मैं। हेलो, हाँ मेहता साहब बोलो। अरे तुमने वो कल तक चैनल पे गरबा आंदोलन वाली न्यूज देखी या नहीं? अरे अभी देखिए, क्या मुसीबत है ये। जेठालाल, असल में इस मुसीबत की जड़ मैं हूँ। अरे भाई, अंजलि का फोन आया था मेरे पास कि ये सब प्रॉब्लम हो गई है, तो मैंने कहा भाई तुम खुद समझ लो, अपने तरीके से कोई भी सबक सिखा दो। अब मुझे क्या मालूम था कि ये लोग ये तरीका अपनाएंगे और बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। चलो अभी ये सब छोड़ो, उधर जाना तो पड़ेगा ना। आप पहुंचो, मैं भी इधर दुकान से पहुंचता हूँ। ठीक है, जल्दी पहुंचो, मैं भी पहुंचता हूँ। ओके। ये सारी औरतें बिल्कुल सही कर रही हैं। पिछले साल मुझे भी सेल में ऐसे ही डिफेक्टिव साड़ी मिली थी। वेरी गुड, ऐसे दुकानदारों के साथ तो ऐसे ही होना चाहिए। पापा, अगर इन लेडीज की तरह सारे कस्टमर जाग जाए ना,
तो कस्टमर्स के संग चीटिंग कोई नहीं कर सकता। सौरभ बेटा, सिर्फ ग्राहकों को ही नहीं, इस देश के सारे नागरिकों को जागरूक होना चाहिए, तभी जाकर इस देश में राम राज्य आएगा। हाँ पापा। दर्शकों, जैसा कि आप देख सकते हैं 1.5 घंटा बीत चुका है और ये गरबा आंदोलन अभी तक जारी है, जो कि इन महिलाओं ने किया है इस साड़ी के व्यापारी के खिलाफ। अब देखना ये है कि जीत किसकी होती है। आपके एसएमएस हमें लगातार मिल रहे हैं, आप अपने एसएमएस जारी रखिए और इन महिलाओं को सपोर्ट करते रहिए। हमें आपके एसएमएस का इंतजार है, फोन उठाइए और मैसेज भेजते रहिए। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए कल तक पर, और मैं भी यहाँ पर तब तक बनी रहूंगी जब तक कि ये गरबा आंदोलन जारी है। ओ काके, मैनू लग रहा है तेल का काम करना पेगा, इनू खोल के वेख। ओए रब्बा, ओहो हो। और सत श्री अकाल जी, सरनजीत कौर भरजाई जी, की हाल है पंजाब में सबका? की गल कर रहे हो? और रोशन और गोकुल नाम की बाकी औरतें गरबा आंदोलन कर रही है भाटियावाड़ी में। मुझे नहीं, मैनू तो नहीं पता, मैं पता करता हूँ जी। कमाल है यार, गरबा आंदोलन। मीनू फोन करता हूँ। चलो, पता नहीं वहाँ पे क्या हंगामा हो गया होगा। एक मिनट। हाँ बोल सोड़ी। अब पिड़ू, तूने सुना ये गरबा आंदोलन अपनी औरतें कर रही हैं? हाँ पता चला भाई, मैं बच्चे और चाचा जी हम लोग वहीं जा रहे हैं। तो यार तुम लोग एक काम करो, सोसाइटी के नाके पे मेरे को मिलो, मैं वहीं से तुम लोगों को पिक कर लेता हूँ। हाँ ठीक है। चाचा जी, सोड़ी का फोन था, बोल रहा था कि अपने को नाके से पिकअप कर लेगा। ठीक है, चल। हाँ चलो। अरे आज क्या प्रॉब्लम क्या है, आधा घंटा हो गया, एक रिक्शा नहीं मिल रही है। ये मेरी बीवी भी टीवी जैसी है, इसमें कब कौन सी चैनल चालू हो जाती है कुछ पता नहीं चलता है। रिक्शा। अरे भाई क्या मुसीबत है, अभी तक पता नहीं हो दया ने उधर क्या रमखण मचा दिया होगा। रिक्शा। हंस क्या बुला रहा था, मैं नहीं रुक रहा है। रिक्शा। भाटियावाड़ी तो विले पार्ले में साहब। वो मुझे पता है, मैं तुमको पता नहीं पूछ रहा हूँ, मुझे जाना है भाटियावाड़ी। चलो। नहीं जाने का साहब। क्यों? सुबह जाके आए साहब। तो क्या डॉक्टर ने बोला दिन में एक ही बार जाने का भाटियावाड़ी? नहीं जा सकता साहब। तो किधर जाएगा? लंदन तो भी साहब को नहीं जा सकता है, वहाँ ज्वालामुखी फटा है ना, तो सब फ्लाइट बंद है। अभी मेरे को घर जाने का। तो जा घर निकल। लौट जाओ नहीं तो चाँप लो। लंदन में ज्वालामुखी फटा है, इधर मेरी जिंदगी में ज्वालामुखी फटा है, उधर भाटियावाड़ी में। तू बेचे खुला ईमान रखे नाम सत्यवान, तू बेचे खुला ईमान रखे नाम सत्यवान। ये लगे ऊंची दुकान यहाँ फीके पकवान, ये लगे ऊंची दुकान यहाँ फीके पकवान। हो तेरी झूठी जुबान सत्यवान ढोंगिया, तेरी झूठी जुबान सत्यवान ढोंगिया। हो तेरी Come on, don't give up. मुझे लगता है जब तक इन्हें न्याय नहीं मिलेगा ये आंदोलन जारी रखेंगे। देखते रहना। क्या मुसीबत है, एक रिक्शा नहीं मारी है। अब काम करता हूँ, इसको ही रोक लेता हूँ भाई अभी। रिक्शा, रोक। ये भाई मरने का है क्या? अरे भाई मुझे भाटियावाड़ी अर्जेंट पहुंचना है, उधर नहीं पहुंचूंगा तो मर जाऊंगा। भाई साहब देखिए, आधा घंटे से मैं रिक्शा ढूंढ रहा हूँ, नहीं मिल रहा, अर्जेंट है। मैं हाथ जोड़ता है आपको विनती करता हूँ, आप ये रिक्शा मुझे दे दीजिए। 1 मिनट, आपका भाड़ा मैं दे देता हूँ। ठीक है, कितना हुआ? हाँ 20 रुपये। आप प्लीज। ये लो भाई, ये लो। थैंक यू भाई साहब। थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए था। क्यों? क्योंकि मुझे यहीं तो उतरना था। चल भाई चल, भाटियावाड़ी। नहीं जाएगा। ए भाई क्या नहीं जा सकता? तुम लोग ऐसा ना नहीं बोल सकते। आरटीओ में कंप्लेंट करो क्या? अरे साहब, गैस खाली हो गया है, गैस भराने के लिए जा रहा हूँ। गैस को तुम्हारे आज ही खाली होना था, जा भरा। गैस खाली हो रहा है, उसको दबाओ और ऐसा चालू करो। एक रिक्शा नहीं मिल रही है आज, क्या? अरे वाह, नहीं आ रही थी तो एक भी नहीं आ रही थी, अभी 2 आ रही है। दोनों को रख लेता हूँ, एक ने ना बोला तो दूसरा तो आएगा।
रिक्शा रिक्शा रोको 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 भाटियावाड़ी जी बैठिए। अरे वाह, ये तो दोनों ने हाँ बोला, लेकिन ये चाचा लगता है बहुत धीरे धीरे चलाएंगे। इससे अच्छा मैं इसमें बैठता हूँ, यह नौजवान मुझे फटाफट पहुंचा देगा। चाचा मैं इसमें जाता हूँ, आप निकलो। ठीक। थैंक यू। हाँ चलो भाई साहब, भाटियावाड़ी। अरे भाई तुम क्यों उतर गए? अरे साहब कांच पर मिट्टी लगी है, तनिक साफ कर दे तभी तो साफ दिखाई देगा ना। अरे भाई किधर है मिट्टी? भाई चलने दिखता रहा। चलो चलो चलो। क्या बात है साहब, बड़े जल्दी में लग रहे हो, कोनो टेंशन वाली बात है का? अरे भाई बहुत टेंशन की बात है, तू मुझे जल्दी भाटियावाड़ी उतार तो मेरा टेंशन कम होगा। चल चलो चलो चल भाई, चल 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 जल्दी चल। साहब एक मिनट, फोन आ गया साहब। हाँ हेलो, हाँ अम्मा, जय राम जी की। का तनी जोर से बोलो। का हमारा रिश्ता तय हो गया? सच्ची? एक अम्मा एक मिनट साहब, हाँ नीचे आओ ना साहब, हाँ नीचे आओ ना, आप बाहर आइए ना साहब। क्या हुआ लेकिन? अरे साहब, अरे अरे क्या कर रहे हो? अरे साहब आप हमारे लिए बहुत लकी हैं। आपके बैठते हमारे गांव से हमारे रिश्ते का फोन आ गया। अरे मुबारक हो, मुबारक हो। चल चल। अरे अम्मा, हमारी होने वाली लुगाई का नाम तो बता का है? हे भगवान, इससे अच्छा उस चाचा के साथ गया होता तो अब तक पहुंच भी गया होता। अरे क्या तेरी लुंगाई का नाम बसंत है? बस मैं बता देता हूँ भाई, चलना बैठना भाई। अरे साहब अम्मा 5 साल से लड़की ढूंढ रही थी तो अब जाके कहीं मिली। साहब हमारे जीवन के रिश्ते की बात है तो साहब तो बात कर लूं। भाई तू मुझे एक बार भाटियावाड़ी छोड़ दे, फिर जीवन भर तो बात करते रहना। सब 2 मिनट। हेलो अम्मा, हम आपको 10 मिनट बाद फोन करते हैं ना? हाँ अम्मा फोन रखो, फोन रखो। चलो हाँ आप बैठिए। मैं बैठ, तू बैठ भाई पहले, मेरे बैठने से क्या होगा? चालू कर जल्दी चल। क्या हुआ? अब तक तो चल रही थी, पता नहीं क्या होगा, स्टार्ट नहीं हो रही है। अभी तो तेरा सिर्फ रिश्ता तय हुआ है, उसमें तेरी रिक्शा बंद पड़ गई। शादी कर, तेरी जिंदगी बंद पड़ जाएगी। क्या मुसीबत है। रिक्शा रिक्शा रोको भाटियावाड़ी। चलो। अगर साड़ियाँ डिफेक्टिव निकली तो हमें बताना चाहिए ना, ये गरबा आंदोलन शुरू करने की क्या जरूरत थी? अरे भाई जो हुआ सो हुआ, लेकिन ये सोडी अब तक क्यों नहीं आया? भिड़ेंगे सोडी अंकल आ गए। अरे ये बाबा लौकर ये। अरे इतनी देर लगती है आने में? क्या कह रहे हो चाचा जी? अरे इतनी देर लगती है आने में? ओ चाचा जी सॉरी, अभी जल्दी चलो, वहाँ पहुँचना है। चलो फिर ये तो बताइए गरबा आंदोलन क्या है यार? अरे भाई तू जीप स्टार्ट कर, रास्ते में बताता हूँ। चल। चल। अरे भाई चाचा जी जरा अंदर हो जाइए ना। हाँ आजा। बैठना है। हाँ चलो। ये आई। आप बैठने दो। हाँ। हो तेरे बंद हो दुकान बेईमान ढोंगिया, तेरी झूठी जुबान बेईमान ढोंगिया। सर बाहर भीड़ बढ़ती जा रही है और टीवी पर जगह जगह गरबा आंदोलन का लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। अच्छा ठीक है। लगता है पुलिस को ही बुलाना पड़ेगा। हेलो जो पुलिस स्टेशन। सर मैं मालविया रोड पे वो भाटियावाड़ी है ना, वहां से बोल रहा हूँ। मेरा यहाँ साड़ियों का सेल लगा हुआ है। अच्छा, कुछ औरतें आई थी आपके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने कि आपने उनके साथ चीटिंग की है। क्या? अरे झूठ बोल रही सब औरत। अरे साहब वो मेरे कॉम्पिटिटर ने भेजा है उनको। अरे कब से परेशान कर रखा है उसने। बाहर वो लोग ने गरबा आंदोलन शुरू कर दिया है, रोड पे पूरा ट्रैफिक जाम करके रखा है। अरे साहब जरा जल्दी आइए, नहीं ट्रैफिक बहुत जाम हो गया इधर। वो ठीक है, लेकिन इस समय शिवाजी पार्क के पास एक रैली चल रही है, सारी पुलिस फोर्स वहाँ बंदोबस्त में लगी है। वहाँ से फ्री हो जाने के बाद हम लोग आ जाएंगे। थैंक यू सर। अब फंसेंगे ये लोग।
ये था दया भाभी का अहमदाबादी आइडिया। दुकानदार की 400 BC को 440 वोट का झटका लगेगा। क्या आप अन्याय के खिलाफ कभी संघर्ष करते हैं? आपसे कोई रिश्वत मांगे तो क्या आप ना में जवाब देते हैं? अगर आपको एक्सपायरी डेट की कोई दवाई बेचे तो आप मना कर देते हैं? अगर आपको कोई बिना बिल के सामान देने की कोशिश करे तो आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं नहीं नहीं, सिर्फ एक जवाब होता है कि हमारे पास वक्त नहीं है, फालतू झगड़ों में कौन पड़े, मुझे करके क्या करना है, इससे कौन सा समाज सुधर जाएगा। अगर आप नहीं करेंगे तो कोई नहीं करेगा। अन्याय के खिलाफ लड़ाई एक आदमी से, एक व्यक्ति से शुरू होती है, जो यहाँ इस तरह से शुरू हुई है। आप अन्याय के खिलाफ हमेशा संघर्ष करते रहिए, क्योंकि किसी ने बहुत ठीक कहा है कि द्वार देहरी की गर्दिश सवारो मगर गैर के दर्द हाथ बटा के जियो, चंद पल की ये सांसें समंदर भरो, चंद पल से समंदर लुटा के जियो, चाहे घर का दिया तिल मिलाता रहे, चौपालों के अंधेरे मिटा के जियो, और सर झुका करके जीने से मरना भला, अगर जियो तो यहाँ सर उठा के जियो। और जो भी अन्याय के खिलाफ संघर्ष करता है वो सर उठा के करता है। लेकिन इस वक्त यहाँ इस दुकान वाले ने आने वाली मुसीबत को भांप के पुलिस को भी बुला लिया है। अब आप क्या सोचते हैं क्या होने वाला है? जब पुलिस आएगी तो इस संघर्ष के खिलाफ क्या करने वाली है वो? क्या वो गोकुलधाम सोसाइटी के निवासियों को कुछ नुकसान पहुंचाएगी या सेल वाला कुछ करेगा? मैं कुछ नहीं जानता कि क्या होने वाला है, लेकिन होंगे बहुत सारे हंगामे। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अगर आपको सबसे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अपडेट चाहिए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें।